नमस्कार, मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। स्वागत है आपका एक बार और आपके अपने इस चैनल पे। अगर जो आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, चैनल पे नए हैं, तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें। और इस तरीके की जानकारी अगर जो दूसरों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसको शेयर करें और देश हित में किसी भी तरीके से इसमें जय हिंद अवश्य लिखें। और इसी के साथ में मैं ये बताना चाहूँगा कि किस तरीके से क्या क्या समस्या सामने निकल के आती हैं, जो आपने भी सुना होगा, हमने भी देखा होगा कि अक्सर दाम्पत्य जीवन में इस तरीके की जो कमेंट है, इस तरीके की जो लैंग्वेज है वो यूज़ होती रहती है कि किस तरीके से हम अगर जो कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया तब तो इस तरीके की लाइन अवश्य यूज़ होती ही रहती हैं। हम ये कह सकते हैं कि अगर जो कोई दाम्पत्य जीवन अगर सही तरीके से उसका निर्वहन नहीं हो पा रहा है, अगर जो आए दिन पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो रहा है, फसाद हो रहा है, तो आए दिन पति उसको धमकी देता है कि हम तुमको ये कर देंगे, वो कर देंगे, इधर ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे। पत्नी भी कम नहीं है, वो भी कहती है कि हम तुम्हारे साथ ये करेंगे, तुम्हारे परिवार वालों के साथ ऐसा कर देंगे, तुम्हारे परिवार वालों के साथ वैसा कर देंगे। जैसा कि अब थंबनेल देख के आपको ये अंदाज़ा होगा कि वीडियो किस विषय पर आधारित है। मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि इस तरीके की जो ये धमकियाँ मिलती हैं, इस तरीके के जो ये कमेंट किए जाते हैं, ये किस तरीके से कितने खतरनाक हैं और किस तरीके से इनको कंट्रोल किया जाए, किस तरीके से इनको नियंत्रण किया जाए कि इस तरीके के कमेंट चाहे जितनी भी लड़ाई हो जाए, किस तरीके से अगर जो कोई बर्ताव किया जा रहा है तो वो बर्ताव नोटिस किया जाता है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो इस तरीके के आज के आधुनिकता के परिवेश में हर किसी के पास मोबाइल है और मोबाइल के अंतर्गत इस तरीके की जो एक्टिविटी की जाती है उनको रिकॉर्ड कर लेना, एक पक्ष के दूसरे पक्ष की ओर से जो इस तरीके की घटना कारित की जाती है वो किस तरीके से कहाँ क्या किस रूप में उसको प्रूफ के रूप में यूज़ किया जाएगा, ये किसी को नहीं मालूम है। खैर, अगर जो इस तरीके की अगर जो घटना इस तरीके की अगर जो प्रवृत्ति अगर जो किसी भी पक्ष के पास होती है या किसी के पक्ष के विरुद्ध होती है तो ये माननीय उच्च न्यायालय ने भी माना है कि इस तरीके की अगर जो घटना घटित होती है, इस तरीके की जो एक्टिविटी की जाती है, चाहे वो पत्नी के द्वारा की जाए या पति के द्वारा की जाए, दोनों के लिए बताई गई, इस तरीके को क्रूरल्टी के अंतर्गत माना गया। यानी कि ये एक तरीका ये क्रूरता, एक पक्ष आवेश में आके दूसरे पक्ष को धमकाने के लिए इस तरीके की जो कमेंटबाजी की जाती है, उस कमेंटबाजी के चक्कर में होता तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर इस तरीके की अगर जो कोई प्रूफ अवेलेबल हो जाता है, किसी तरीके का अगर जो कोई एविडेंस अवेलेबल हो जाता है तो वो माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। और ऐसा ही एक हाल ही में घटना घटित हुई है जिसमें पत्नी के द्वारा आए दिन ये कमेंट किया जाता था कि जब दाम्पत्य जीवन में जब झगड़ा होता था तो इसमें पति तो कोई धमकी नहीं देता था, लेकिन पत्नी अपने पति को इस तरीके की धमकी अवश्य देती थी कि अगर जो तुम्हारे इस तरीके से अगर जो बर्ताव रहे या इस तरीके से हमारी बात नहीं मानी तो तुमको या तुम्हारे परिवार वालों को इस केस में फंसा देंगे या उस केस में फंसा देंगे। वो केसेस चाहे सेक्शन 12 DV एक्ट हो, सेक्शन 144 BNSS हो या 85 हो BNS हो, इस तरीके के जो वाद जो लॉ के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं रेमेडी के तौर पे, इसका एक इक्विपमेंट यानी कि इसका एक एम्यूनेशन के तौर पे भी उसका भी यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके की अगर जो घटना या इस तरीके की अगर जो शिकायतें, इस तरीके की जो धमकियां अगर जो एक पक्ष दूसरे पक्ष को अगर जो दी जा रही है तो दूसरे पक्ष के पास इस तरीके का ऑप्शन अवेलेबल रहता है कि वो अपने जो विरुद्ध के पक्ष है, पति हो चाहे पत्नी हो, दोनों ही पक्षों के पास ये उपलब्धता रहती है कि इस तरीके की जो घटना उनके विरुद्ध अगर जो हो रही है, दूसरे पक्ष के पास ये ऑप्शन अवश्य रहता है कि वो अपने दाम्पत्य जीवन से अगर जो छुटकारा पाना चाहता है तो वो दूसरे पक्ष के विरुद्ध तलाक यानी कि डिवोर्स का मुकदमा फाइल कर सकता है। और नोटिस जाने के उपरांत भी दूसरा पक्ष माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित अवश्य होता है। जो पूरे ट्रायल चलने के उपरांत इस तरीके के तथ्य सामने निकल के आते हैं, वो चाहे बतौर एविडेंस के सामने निकल के आए या वो थ्रू द कंटेंशन निकल के आए या उसका प्रूफ अवेलेबल है, इस तरीके की जो घटना दोनों के बीच में हो रही है और ये प्रूफ होता है तो माननीय न्यायालय, जाहिर सी बात है, इस तरीके का जो वाद है वो पारिवारिक न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। और जो आपके तथ्य और आपके फैक्ट्स अगर संतुष्ट होती है तो वो आपके फेवर में आदेश पारित कर देती है। जो हाल ही में जो ये घटना घटित हुई है उसमें इस तरीके की अगर जो एक्टिविटी की जाती थी पत्नी के द्वारा पति के विरुद्ध, तो पत्नी ने इस तरीके की कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ी कि जिससे कि पति का दाम्पत्य जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो सके। लेकिन पति के पास इस तरीके के ऑप्शन होने के उपरांत उसने डिवोर्स का मुकदमा फाइल किया और बतौर ट्रायल होने के बाद भी माननीय न्यायालय ने ये पाया कि इस तरीके की जो ये घटना की जाती थी वो पत्नी के द्वारा की जाती थी, वो बिल्कुल सत्य और बिल्कुल सही है।
जिसके आधार पर पारिवारिक न्यायालय ने पति के पक्ष में डिवोर्स की डिक्री पारित कर दी। और इस तरीके की कमेंट पत्नी के द्वारा अपने पति के विरुद्ध किए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप अब दोनों के बीच में दाम्पत्य जीवन स्थापित रहना, यानी कि दोनों के बीच में अगर जो पति पत्नी का रिश्ता है वो आगे कंटिन्यू नहीं किया जा सकता है। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में आके उन दोनों के बीच में विवाह विच्छेद की डिक्री पारित कर दिया जाए। लेकिन अब यहाँ से एक चीज़ और समझ में निकल के आती है कि जब पति साथ में रह रहा था तब वो सबसे ख़राब था, उसको जो चाहे वो अपना काम करवाने के लिए कहा जाता था, उससे कहा जाता था इस तरीके का काम करिए, अदरवाइज़ हम तुम्हारे या तुम्हारे परिवार वालों को हम फंसा देंगे। लेकिन अब जो डिवोर्स की डिक्री पारित कर दी गई है माननीय न्यायालय के द्वारा, लेकिन उस डिक्री से अपने आप को व्यथित मानते हुए माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की और उसमें ये रिक्वेस्ट किया कि हम अपने पति को डिवोर्स नहीं देना चाहते हैं। तो जब ऐसे तथ्य सामने निकल के आते हैं तो कभी कभी ये सोचने पे भी ये विवश हो जाते हैं कि अगर जो पति इतना ही खराब था, वो आपकी बात नहीं मानता था, आप भी उसको टॉर्चर के रूप में उसको झेलते थे, उसको सहन करते थे, अब जब डिवोर्स हो गया है, माननीय न्यायालय ने भी डिवोर्स की ऑर्डर पास कर दी है, तो अब आप उससे अलग क्यों नहीं हो जाते हैं? अब आप पत्नी चाहती है कि हमको भी उसी पति के साथ रहना है जो कि अभी तक एक खराब पति था, जो बिल्कुल एक निठल्ला पति था। अब उसके स्थान पे हम ये अवश्य कह सकते हैं कि अब उस पति को हम अपने साथ रखना चाहते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें हम अब उसी के साथ रहना चाहते हैं। इसी के फलस्वरूप पत्नी ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की और उस अपील में बहस होने के उपरांत माननीय न्यायालय ने भी ये पाया कि जो पारिवारिक न्यायालय का जो आदेश है वो बिल्कुल सत्य है, वो बिल्कुल सही है, वो युक्त है, उसमें किसी भी तरीके से कोई भी छेड़छाड़ी करना उचित नहीं है। जिसके आधार पर इस तरीके की कमेंट, इस तरीके की टिप्पणी करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने पारिवारिक न्यायालय को बरकरार रखा और पत्नी की जो पिटीशन, जो अपील जो प्रस्तुत की गई थी पत्नी के द्वारा, उसको डिसमिस कर दिया और हाईकोर्ट ने माननीय पारिवारिक न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा और साथ में बताया उस तरीके का आदेश बिल्कुल विधि अनुकूल है, वो बिल्कुल सही है। इस तरीके के जब ये आदेश आते हैं, इस तरीके के जब ये कमेंट आते हैं तो पति को भी ये महसूस होता है कि जब वो कहते हैं कि लॉ के द्वारा कहीं भी कोई भी काम नहीं हो रहा, वो लेंदी प्रोसेस है, जब उनको डिक्री मिलती है तो उनको भी ये खुशी होती है कि इस तरीके की हमने इतने दिन तक लड़ाई लड़ी, जिसके फलस्वरूप हमें इस तरीके की रेमेडी मिली, या कोर्ट की डिक्री मिली, या आदेश मिली। क्योंकि आदेश या डिक्री के लिए ही मुकदमा पंजीकृत कराए जाते हैं, योजित कराए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप वो पूरे ट्रायल होने के उपरांत ही उसका निर्णय किया जा सकता है, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पूरा ट्रायल होने के उपरांत ही किसी मुकदमे का निर्णय आ सकता है। और आज का वीडियो यहीं तक है, इतना ही है। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए, एक नए विषय पर जानकारी के साथ में। और एक रिक्वेस्ट हमारी और है, अगर जो आपने वीडियो अंत तक देखा है, पूरा देख ही लिया है, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें और साथ में शेयर करें दूसरे लोगों तक, जिससे इस तरीके की जानकारी दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। और इसके साथ में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर जो आपकी भी कोई भी पर्सनल या निजी जानकारी आपके पास है अपने दाम्पत्य जीवन से संबंधित या किसी भी मामले से संबंधित, आप अपनी जो भी लीगल क्वारी हैं आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का माध्यम स्क्रीन पे है, आप प्रोसेस फॉलो करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और किसी भी दशा में आप हमसे परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। और इसी आशा के साथ आज का वीडियो इतना ही है। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, वीडियो अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।